हाथी और सांप के बारे में एक भ्रांतिमान का उदाहरण लिया, हाथी और सांप को आधार मानते हुए अर्थ निकलेगा बिल विचारी का सुंड। यानी कोई सांप है और जंगल में रहने वाला सांप है, बिल में रहता ही हम जानते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि सांप बिल में रहता है किंतु बिल बनाना नहीं जानता। बिल में रहता है किंतु बिल बनाना नहीं जानता, ये दूसरों के बिलों में रहता है। यहाँ क्या है, वो भटका हुआ सांप जंगल में बिल की तलाश में है, वो देखा रहने के लिए बिल मिल जाए तो उस बिल में वो रह ले। दूसरी ओर क्या है, कोई हाथी है, कोई मतवाला हाथी, जंगली हाथी भूख से पीड़ित है, भूखा है, और भूखा हाथी भोजन की तलाश में निकलता है जंगल के रास्ते पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाथियों को गन्ने खाना बड़ा पसंद है, गन्ना हाथी का प्रिय भोजन है। गन्ना यदि मिल जाए तो हाथी खेत के खेत उजाड़ सकता है। तो यहाँ दिखाया है हाथी और सांप को आपस में भ्रम होता है। किस तरह से होता है कि बिल विचारी गज सुंड में, यानी एक ओर से सांप आता है रास्ते में बिल की तलाश में, एक ओर से हाथी आता है गन्ने की तलाश में। वो एक स्थान पर जब मिलते हैं तब की स्थिति है कि बिल विचारी गज सुंड में, कि सांप है तो उसने बिल विचारी माने समझकर गज सुंड में, गज हाथी के सुंड में माने सूंड में। सांप ने यहाँ पर कहा, सांप ने हाथी के सूंड को क्या समझ लिया, बिल समझ लिया। प्रविशन लग गयो ब्याल, प्रविशन लग प्रवेश करने लगा, सूंड के अंदर घुसने लगा, लग गयो ब्याल, ब्याल मतलब सांप। तो यहाँ पर दिया है कि सांप को हाथी का जो सूंड है उसको उसने बिल समझ लिया, और हाथी का सूंड को बिल समझ करके सांप उसके अंदर प्रवेश करने लगा। यानी सांप को लगा कि ये बिल है, जो हाथी का सूंड है, जो उसमें खोखलापन होता है, तो सांप को लगा कि हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ, और उसने वो बिल समझ करके वो उसके अंदर प्रवेश करने लगा सूंड के अंदर। दूसरी ओर क्या हुआ, ताही कारी ऊख भ्रम। अब हाथी को भ्रम हो जाता सांप के अंदर, किसी का, ताही उसको, कारी काला, ऊख माने गन्ना, भ्रम माने भ्रम में यह समझकर। उधर हाथी ने सांप को कहा, सांप को काला गन्ना समझा, समझा गन्ना है भले काला है। तो ताही कारी ऊख भ्रम, यानी हाथी ने उस सांप को काला गन्ना समझा और उसको काला गन्ना समझ करके उठा लिया तत्काल, उसने उसको सूंड में लपेट करके ऊपर को उठा लिया। यहाँ हमने देखा कि पहले सांप को हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ और बिल में प्रवेश करने लगा उसके सूंड में हाथी के। दूसरी ओर हाथी को भी क्या हुआ, हाथी को भी सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ, यानी उसने सांप को काला गन्ना समझ लिया और दोनों ने ही उसके अनुसार क्रिया कर दी। ठीक परिभाषा के अकॉर्डिंग भी कि पहले क्या है, सांप को तो हाथी के सूंड में बिल होने का भ्रम हुआ और उसने उसे बिल समझ करके हाथी के सूंड को उसे प्रवेश किया। ठीक, और दूसरी ओर हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ, हाथी ने सांप को काला गन्ना समझ लिया और उसने भी उसे काला गन्ना समझ कर क्रिया कर दी, यानी उसको ऊपर उठा लिया या उसे खाने के लिए उठा लिया या सूंड के अंदर खींच लिया। तो यहाँ सांप को हाथी के सूंड में किसका भ्रम हुआ, काले गन्ने का, और हाथी को सांप में भ्रम हुआ काले गन्ने का, और सांप को हाथी के सूंड में भ्रम हुआ बिल का। तो दोनों को भ्रम हुआ, दोनों क्रिया कर बैठे, तो ये हुआ भ्रांतिमान अलंकार। स्पष्टीकरण ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुन लेंगे आप, वही 2 पंक्तियां लिखनी है, बाकी नोट्स के माध्यम से आप पर पहुंचेगा। समझ लें बस कि उपरोक्त उदाहरण में सांप को हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ, और दूसरी ओर हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ। यानी सांप को तो हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ, और दोनों ने ही निश्चित मान करके क्रिया भी कर दी, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, लिख लेंगे आप कि उपरोक्त उदाहरण में सांप को
हाथी का सूंड में बिल होने का भ्रम हुआ और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ और दोनों ने उसको निश्चित मानकर क्रिया कर दी, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, आप खुद लिख लेंगे या जो नोट्स के माध्यम से आप देख करके लिख लेंगे। तो अलंकारों में हमने जो अलंकार थे वो हमने 8वां अलंकार यहाँ पढ़े, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान। आशा है समझ में आए होंगे। और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके तो मैं समझता याद भी है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं वो खास तौर से इनको मेहनत करें और समझें। ठीक, तो अलंकार का प्रकरण है आज यहीं तक, और अगली वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आगे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे, अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज यहीं तक, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना जो अध्ययन है उसको भी करते रहें। आज यहीं तक, और शेष बातें किसी अन्य शीर्षक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।